इनका नाम दूसरा नाम बताओ अपना जो चेंज किया। पहला नाम क्या है? प्रीति प्रीति नाम है। और अब क्या नाम है? अब इनका बस अब जो खदीजा कुछ करके है इनका नाम। खदीजा। क्या मुसलमानी नाम क्या है आपका? खदीजा। खदीजा। ये इन मैडम के मैसेज हैं जो अपने माँ बाप के लिए लिख रही हैं, हराम पिल्ला लिख रही हैं। मतलब एक ऐसा माइंड वॉश है, जिस इंसान ने पैदा किए इस धरती पर लेकर आए, उनको ये मैडम बोल रही हैं हराम। शर्म नहीं आती आपको? मैंने किसी को कुछ नहीं लगाया और ना आपकी वजह से इन कुत्तों की सुननी पड़ती, वरना मार दूं या मर जाऊं। ये आपके लिए कुत्ते हो गए हैं। आप सब पड़ोसी हैं? हम सब पड़ोसी है जी से कोई दुखी नहीं करा था, सारे इसका प्यार था, बोल रहे थे हर चीज इसका देवे थे। आप मरने की बात कर रहे हो, इस्लाम पे मैं मर जाऊंगी, इस्लाम पे मिट जाऊंगी। इनके दिल पे क्या बीत रही है इस टाइम आपको पता है? इस वक्त आपकी माता जी के दिल पे क्या बीत रही होगी आपको पता है? मर जाऊंगी, मैं इस्लाम धर्म पे मरना चाहती हूँ, बस अब नहीं आऊंगी। ये 2023 14 दिसंबर का डेट है और ये मौलवियों की वीडियो भेज रहा है। ये देखो कैमरे पे। अरे दिखा रहा तो ये कलमा किसने पढ़वाया? मैंने YouTube से देख के पढ़ा है। मैं बताती हूँ आपको कहानी कहाँ से बिगड़ी थी। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अगर तुम्हें किसी से शादी करानी है तो देखो मैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। ऐसी क्या चीज़ देख ली इस्लाम में आपने? वो कैमरे पे भी बता दीजिए, हो सकता है हम लोग भी इस्लाम को कबूल कर लें। नमस्कार, हरियाणा के पानीपत में मौजूद हूँ और पानीपत का उगरा खेड़ी ये गांव है और गांव की हालत आप देखो। एक बड़ा ही अजीब मामला यहाँ आया है। पीछे वो मैडम देख रहे हैं आप, प्रीति नाम है लेकिन अभी खदीजा बन गई हैं। 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया। इस्तियाक शेख नाम के एक मुस्लिम लड़के के कांटेक्ट में आई और उसके बाद घर की हालत देख लो आप। घर के लोग परेशान हैं। थोड़ा आगे कैमरा लेकर आओ। माता पिता की दुर्गति आप देख लो, क्या हाल हुआ पड़ा है। माता जी बैठी, थोड़ा सा साइड हो जाइए। माता जी की हालत देख लो, कितनी परेशान है और 3 साल से इस चीज़ को फेस कर रही हैं। ये एक्स मुस्लिम है, इनके संज्ञान में मामला आया। हरिद्वार से सेवा तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष इनको समझाने के लिए आए हैं। तो समझते हैं पूरी कहानी क्या है, क्यों प्रीति जो है खदीजा बन गई है। चलो यहाँ बैठो। कुछ भी कर लो पर मैं न्यूज़ के कुछ भी कर लो, तुम्हारे को आखिरी चांस दे रहा हूँ। बैठो यहाँ। मैं कुछ नहीं बोल। यहाँ बैठो। तुम्हें जो कहना मेरे खिलाफ बोलना है, इनके खिलाफ बोलना होगा। इतने लोग देख रहे हो, कितने लोग परेशान हैं। कितने लोग किसको परेशान कर रहे हैं? मुझे परेशान कर रहे हैं। ये आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी फैमिली वाले खुद परेशान हैं। सोचिए कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया, महाराज जी को बुलाया इन्होंने। ऐसी क्या चीज़ देख ली इस्लाम में आपने? वो कैमरे पे भी बता दीजिए, हो सकता है हम लोग भी इस्लाम को कबूल कर लें। महाराज जी भी इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। अच्छाई तो बताइए। इनको जानती हैं, एक्स मुस्लिम है, ये इस्लाम को छोड़ कर आए हैं। पढ़ा आपने कुरान पढ़ा है? बेटा देखो, बात तो सारी बतानी पड़ेगी। कितना जानते हो आप इस्लाम को? जो तुम्हारे मन में है, तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया, क्यों तुम गए? इनसे ज़्यादा जानते हो आप इस्लाम को, जो छोड़ के आए हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ ना, कहीं ऐसा ना हो मेरे से ऐसे मुंह रखने से बैठने से गूंगी बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। पिताजी को देखो अपने, कैसे हालत होगी उनकी, ऐसे गूंगी कितने परेशान है वो। फायदा नहीं होगा। अगर तेरे को जीतना है हमारे से और जीत के जाएगी, हम तेरे को बोल रहे हैं इस्लाम में जाएगी। माँ बाप मर रहे थे? हमारे से हार के नहीं जाएगी। मतलब इनको इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताइए, आप सही हैं, इतने सारे लोग सब गलत है ना? एक वही सही है बस। इनके सवालों को तो जवाब दे दो, अपने पापा के सवालों का जवाब दे दो, अपनी माँ की हालत देख लो। मैं माँ बाप की हालत देखकर ही इधर आई हूँ। किधर? घर पर ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी उस लड़के की, चैट देखी उस लड़के की। क्या सुनी आपने रिकॉर्डिंग? वो फोर्स कर रहा है, कैसे बचना है, कैसे क्या करना है सारी। मैंने निकलवाया उससे, किससे निकलवाया? लड़के से। कहाँ मुझे से? कैसे बचना है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं 3 साल से मेरे घर वालों को समझाते हो गया, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा आप समझा कह रहे हो, मुझे भी तो समझा दो। वो आपकी इनको क्या समझा रहे हो? मैं यही समझा रही हूँ, मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, बस इतना ही समझा रही हूँ, और तो कुछ नहीं। इसमें देखो, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? नहीं। आप इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत भी नहीं है कि आपको कोई पसंद है और आप उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने उसूलों के हिसाब से आपको रखना चाहता है ना, कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। आप वो भी हिंदू बन सकता है भाई। वो भी तो हिंदू बन सकता है, या ये प्यार में सिर्फ एक कोई समझौता करना पड़ेगा? उस चीज़ के लिए तो मैं अब आई हूँ ना घर पे, मेरे तरीके से बात होती तो मैं कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती।
आप फोर्स कर सकती हैं उस लड़के को कि आप हिंदू बन जाइए तब मैं शादी। अब मैं मीडिया तक बात चली गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती अब तो मेरी इज्जत नहीं रही कुछ। मैं क्या किसी के घर की वो बनूंगी इज्जत। अभी आप इस मुसलमान हैं हिंदू हैं ये बता दीजिए। अब तो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। अभी तक क्या थी? नहीं अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बखेड़ा होने वाला है तो मैं कभी घर आती ही नहीं। अब माँ बाप की परवाह नहीं है, घर नहीं आती। ये मरने जा रहे थे, वो बता रही हैं कि कागज़ जलाए हैं, खुद को जलाने वाले थे वो। दिखाओ माँ, इनके पिताजी को दिखाओ, इनकी उम्र का तो लिहाज कर लो आप। वो कदम उठाने के लिए माँ बाप ने मजबूर किया। मैं कभी माँ बाप से कभी दूर होना चाहती ही नहीं थी। मैं तो कोई किसी से शादी वगैरह कभी कोई वो नहीं है मुझे। तो हम तेरे को अभी इसी नहीं लाए ना। आप यहाँ चेयर डाल दो। ये जो किया ना बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। वो जीत के जाए और उसको हमारे सामने लाया जाए कि हाँ मैं सच्चा प्यार करता हूँ। हमारे सामने ला उसको, हम तेरे को उसके साथ भेजने के तैयार है। लेकिन वो सामने नहीं आएगा तो हम कैसे तेरे को यहाँ बैठ भेजेंगे? अब मैं किसी को सामने नहीं लाऊंगी क्योंकि आपने वो चीज छोड़ी नहीं है। क्यों मैंने बताइए क्यों? मेरी इज्जत नहीं रही अब। इज्जत नहीं, आपको उसकी इज्जत है और हमारी इज्जत का हमारी इज्जत का कोई अच्छा ख्याल एक काम कर सकते हैं, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी पब्लिक नहीं हुआ वीडियो, हम वीडियो नहीं डालेंगे, बुलाओ उसको। बुलाने के लिए ही आई आप थी। मेमोरी कार्ड आप रख लो, जब तक लड़का नहीं आएगा हम मेमोरी कार्ड नहीं लेंगे आपसे। आप इनकी समस्या का समाधान कर दो, हमें कुछ और। इनकी ही समस्या का समाधान करने के लिए घर पर वापस आई थी, पर ऐसे नहीं होगा समाधान। और कैसे होगा? ये जो आए थे ये इधर बैठे हुए हैं, ये मेरे को डिबेट के लिए बोल रहे थे। मैं सारी चीजें मैं करवा डिबेट तो देती भी हो हूँ। जाएगी इसमें। नहीं 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 आपका नहीं नाम बाहर नहीं जा रहा है, नहीं। क्या नाम है आप, और आपका चेहरा सामने नहीं है, नहीं। तो बेइज्जती आपकी कायम होगी। हो गई मेरी, तो मेरी कुछ बची भी नहीं अभी। नहीं नहीं, आपने बोला था कि आप उनको बुला लो, डिबेट मैं करूंगा। आपकी आवाज़ नहीं, थोड़ा आगे आके बोलिए, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, थोड़ा आगे आके बोल लीजिए। इधर आके बोलिए। तो इन्होंने बोला कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगी, ये तो अलूल जलूल बोल रहे हैं। ये ऐसा सच नहीं है, जो कुरान में लिखा है ऐसा नहीं है। जबकि उन्होंने लैपटॉप पे खोल के दिखाया हिंदी वर्जन उसका। अब ये लोग क्या करते मैं हैं, तो क्या उर्दू भी करते जानता हूँ, बताते हैं। उर्दू में पढ़ के सुना इन्होंने सकता तो हूँ। उर्दू में भी बताया और तुम्हारा कौन सा उर्दू में भी बताया, और उसमें क्या कहते हैं वो अरबी भाषा में भी इन्होंने बताया। लेकिन इनको ना ही तो हिंदी आती है और ना ही इनको अरबी आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इनको इस्लाम धर्म में जाना हिंदी तो था आती है, उर्दू नहीं आती तो कम से कम इनको 4.5 साल में इन्होंने किया तो कम से कम अरबी सीख लेती, अभी तक पूरी हो जाती, ताकि ये सच जान सके जो उसमें लिखा गया है। लेकिन उसको तो गलत ही बताया जा रहा है, जो उसमें लिखा है वो है भी नहीं। अच्छा आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अब कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। पता कैसे चलेगा? अब उसका कैसे पता लगेगा? अब मैं किसी का पता लगवाना चाहती ही नहीं। सुनिएगा आप मेरी बात। इन्होंने मेरा मोबाइल लिया, फिर इन्होंने मेरे ऊपर सब मारने के लिए चढ़ गए थे। इसलिए मेरे को इसलिए मेरे को पुलिस को कॉल करना पड़ा, क्योंकि मैं 3 साल से 3.5 साल से अपने घर पर थी। मैं इस चीज़ का मैंने घर वालों पे ये नहीं करा कि मेरे घर वालों की इज्जत उछले। हाँ मैंने इनको तो आप मुस्लिम बनाना चाहती थी, आपने साबित किया। एक बात बताइए, अगर इनको मारना ही होता तो 3 सालों में आपको कितना मार चुके होते? 4.5 सालों में मार 3 साल तक ये आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे को क्यों मारना? आप कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग मारते हैं, परेशान करते हैं। मारते तेरे को आप 3.5 साल में 3 साल तक आप कैसे रह रहे हो इस घर में? फिर सुन तो लो आप मेरी बात। मेरे को जब इन्होंने शादी के लिए मुझे फोर्स किया, मैंने बोला कि देखो मैंने ऐसे ऐसे अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, अगर तुम्हें किसी से शादी करानी है तो देखो मैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। जैसे ही इन्होंने मैंने इन्हें बताया, इन्होंने क्या किया, मुझे सुअर का तेल पिलाया, सुअर का मांस खिलाया हिंदू बनाने के लिए। तो उन्होंने भी तो आपको बीफ खिलाया? नहीं खिलाया, जिस गौ की हम पूजा करते हैं। नहीं खिलाया। मैं कहीं रोटी खाने से एक पहले मिनट गौ को पूजा चाचा जी, आपको नहीं खिलाए लेकिन खाते तो हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूँ इन्होंने गलत किया अगर आपके साथ ये चीज़ें की हैं, क्योंकि देखो मैं तो इनको भी नहीं जानता, मैं आपको भी नहीं जानता। मेरा काम है न्यूज़ रिपोर्ट करना। मुझे एक चीज़ बताइए, हम किसी चीज़ में जब जाते हैं तो हमें उसकी अच्छाई देखनी पड़ती है सबसे तो पहले। मेरे को मैं बताने तो लग रही हूँ, मैंने दिल नहीं से नहीं, कबूल किया क्योंकि मुझे दिल आपको लड़का पसंद था ना? नहीं। आपको इस्लाम कैसे पसंद आया? नहीं, मेरे को लड़के वगैरह की अभी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अब भी बता रही हूँ ये चीजें, लेकिन पर इस्लाम चाहिए। हाँ मतलब आपको ज़्यादा पसंद इस्लाम है या लड़का है? उस लड़के से पहले से इस्लाम पसंद था या नहीं था? इस्लाम उस लड़के से पहले पसंद था। कोई प्रूफ है आपके पास कि उससे पहले आप मुसलमान थे? यूट्यूब से
सारी चीजें निकाली हुई है। मेरा मोबाइल वो दूसरा था जिसमें वो चीजें थी। बेटा उसका पूरा डाटा निकल चुका है। आयुष मलिक वाली भाषा है, वही आयुष मलिक वाली। वही सेम सेम कंडीशन है। उससे पहले आपने कोई इस्लाम के बारे में सर्च नहीं किया होगा, मैं दावा कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल में किया है मैंने, लड़के वगैरह को कोई चक्कर भी नहीं था। लड़के का तो मैंने जब बोला कि जब ये शादी के लिए मुझे कभी किसी को लेके आ रहे हैं उठा के, कभी किसी को वो बोल रहे हैं काली है, मोटी है, ये है, वो है, जब जाके मैंने शादी के लिए इन्होंने बोला कब, कौन से साल में बोला शादी का, वो बताइए। था 2023। 2023 में। और 2022 और 23 की चैट है शाहरुख नाम के लड़की की आपके स्नैपचैट पे। शाहरुख ही नाम है ना उस लड़के का? इश्तियाक शेख की चैट पड़ी हुई है। इनका भी नाम दूसरा सेम ईयर सेम। 24 की है तो मैंने बताया तो 23 में है ना। उससे पहले ही मैं सारी चीजें सर्च कर रही थी। मैं बताती हूँ आपको कहानी कहाँ से बिगड़ी थी। कहानी यहाँ से बिगड़ी थी। मैंने घर वालों से पूछा, मैं जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज मेरा हो गया था 21 में ख़त्म, फिर लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह स्टार्ट की। तो मेरे को मैं पहले कोचिंग सेंटर पे बात करके आई थी यूपीएससी के लिए, क्योंकि मुझे यूपीएससी की ही करनी थी। तो वहाँ पे गई, उन्होंने बोला कि तू सीजीएल की कर, यूपीएससी की एकदम से होगी नहीं। उन्होंने किसने? कोचिंग सेंटर वालों ने। तो मैं फिर सीजीएल की करने लग गई। क्या बात है, तुम लोग इधर आओ। ठीक है, वहाँ तो छिप रहे। तो सीजीएल की करने लगी तो वही करती गई। फिर मैंने इन्हें बताया कि मैं यूपीएससी की करना चाहती हूँ, 5 साल लगेंगे उसके लिए। ये बोले कि देख हम तुझे इतना टाइम नहीं दे सकते। तो मेरा फिर वहाँ से दिमाग घूम गया। फिर मैंने क्या किया, मतलब छोड़ दिया मैंने वो सारी चीज़ें। फिर मतलब वहाँ से वो छोड़ने के बाद मेरे दिमाग में मतलब ऐसे ही मेरे पास यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल कर रही थी। जब बंदे के पास जो चीज़ वो करना चाहता है वो बचता ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो फिर मैंने यूट्यूब पे मेरे को मतलब ऐसे ही एक वीडियो आई, इस्लामिक वीडियो, तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। फिर मैंने वहीं से स्क्रॉल करना शुरू कर दिया उसके बारे में। फिर ऐसे ही बात चलती रही। फिर एक दिन मतलब इन्होंने शादी वगैरह के लिए मुझे बोला, तो तब मैंने इनको बोला क्या, इन्होंने रिश्ता वगैरह कर दिया था। मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब करना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। लड़के वाले देख गए, वो मतलब जो भी मतलब हमारे हिंदू में होता है वो सारा प्रोसेस वो कर गए। मैंने मतलब इनको फिर मैंने बताया, मैंने 1-2 दिन खाना भी नहीं खाया कि भाई मैं देखो किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया हुआ है, मैं किसी हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें करा कहानी बड़ी अच्छी बताइए आपने यूट्यूब देखा, आपको इस्लाम अच्छा लगा, कबूल किसने करवाया? कोई नहीं करवाया, क्योंकि कलमा किसने पढ़वाया? मैंने यूट्यूब से देख के पढ़ा है। अकेला इंसान आलम जी कबूल कर सकता है इस्लाम? कभी कोई मौलवी करवाएगा? कोई भी शख्स हो, इस जगह पे मैं बताऊं, कोई भी शख्स हो, अगर वो इस्लाम नहीं, किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से, किसी भी पंथ से अगर इस लेवल तक, इस हद तक मुतासिर हो जाता है कि अब मुझे उसमें जाना है, तो फिर उसमें जाने के लिए वो उस धर्म, उस मज़हब, उस पंथ का स्पेशलिस्ट ढूंढेगा कौन है। कोई ब्राह्मण है, वहाँ धर्म तक पहुँचाएगा। हाँ, कोई ब्राह्मण है, कोई मौलवी है, कोई क्या है, कोई गुरु है, तो उसके लिए बिल्कुल तलाश करता। तो जाहिर सी बात है, फिर इन्होंने अगर ऐसे सीखा भी इस्लाम की, अच्छाई लगी, इस्लाम ने इनको मुतासिर किया, तो फिर कोई ना कोई मौलवी इन्होंने ढूंढा। और वो जो उमर रिजवी, क्या नाम उसका, बरेलवी है, बड़ा लंबा सा मौलाना वाला नाम है, तो उसको इन्होंने ढूंढा। देखो आपका जो भी नाम है, मेरे को ना, सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम। आप मुझे अगर सच बताएंगे तो शायद करने के लिए नहीं है वो। जब आपने मुझे वो उसकी दी थी ना, वो क्या नाम है, सलीम वास्तिक की वीडियो, तो जो मेरे से नहीं सर्च हो रही थी तब मैंने निकाली थी, पूछी थी। आप कितना मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मुझे पूरी बात बताएंगी, क्योंकि इस देश में गुनाह नहीं है इस्लाम। देखो, ना इस्लाम कबूल करना गुनाह है, ना किसी से प्यार करना गुनाह है, और जो आप कर रही हैं वो भी गुनाह नहीं है। लेकिन आप सच बताएंगे ना तो शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं सच ही बता रही हूँ। इस्लाम किसने कबूल करवाया, मुझे वो बताइए, कौन से साल में करवाया? मैंने सच बोला आपको कि मेरे को किसी ने नहीं कराया कबूल। कलमा पढ़ लिया, खुद इस्लाम। हाँ, मैंने दिल से माना है ना, क्योंकि गवाह कौन था कि आपने इस्लाम कबूल? मैंने गवाही तक मैं नहीं गई यहाँ हूँ। पर निकाह भी 2 लोगों की गवाही चाहिए। इस्लाम में तो गवाह, इस्लाम में तो गवाह चाहिए। ये होती है, लेकिन मैंने दिल से माना है, मैंने किसी से वो नहीं कराया। मैं किसी तक इतना नहीं पहुंचाना चाहती थी
क्योंकि मेरे को उस चीज़ का भी खतरा था, क्योंकि घर वालों को पता लगेगा तू क्या कर रही है, ये तू तो हिंदू धर्म में थी, तू ऐसे कैसे बन जाएगी। तो इस चीज़ का मुझे खतरा था। ना मैं किसी मौलाना को बीच में लेना चाहती थी, ना किसी को लेना चाहती थी, इसीलिए। मतलब कहानी सब जगह सेम मिलेगी। आयुष का शामली का जो केस देखा होगा, उस आयुष ने भी यही कबूल किया था कैमरे पे कि मेरा किसी ने मुझे माइंड वॉश नहीं किया, मेरा ना किसी ने फोर्स किया है। सेम स्टोरी मैडम बता रही हैं। अपने आप इस्लाम कोई कैसे कबूल कर सकता है? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मैडम, इवन मुसलमान तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई गुरु चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। सबसे पहली बात, मैंने दिल से मैं ये नहीं बोल रही हिंदू धर्म में अच्छा नहीं है। नहीं, इस्लाम तो पसंद नहीं करता, इस्लाम तो नजस कहता है। इस्लाम के मुताबिक तो मैं नहीं बोल रहा, ये कुरान बोल रहा है। आपकी बात मैं नहीं कुरान वो कर बोल रहा है, सकती। कैसे नहीं मानेंगे आप? जो लिखा हुआ है उसे नहीं मान रहे तो आप मुसलमान भी नहीं है। मैं कुरान से इनकार कर रही हैं आप। 2 मिनट में अंदर जाना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए अंदर तो आप जाएंगे, 2 मिनट के लिए जाएंगे। 2 मिनट में हम ही आपको छुट्टी दे देंगे। हमें ये पता लगना चाहिए कि इसमें इस्लाम में क्या अच्छा है जो हमें आज तक पता नहीं लगा। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि हम उस खुदा को मान रहे हैं जिसको ना देख सकते, ना कुछ, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। नहीं तो मुझे कोई औलाद नहीं है। अरे भाई, वो आर्य समाजी भी तो यही मानते हैं, वो मूर्ति पूजा से देखो, मना करते हैं। आप किसी लड़के का तो मुद्दा इस बीच में लेके आओ मत ना। मैं नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हो। चैट में ईयर मेंशन है कि कौन से ईयर का है चैट? वो मुझे दिखाना ईयर खोल के। हमें ये बताओ, आपने 2023 में कबूल किया ना इस्लाम? मुझे आप मंथ बताइए, 2023 में कौन से मंथ में कबूल किया था? पानी पियो। हमें आप ये बताओ, आप अपने यहाँ कौन से ईश्वर को मानते हो? हिंदू किस ईश्वर को जानते हो? 1 मिनट, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, मेरे मुंह में बाल है, वो देख के आना पड़ेगा। पानी पीगा। चलो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। नहीं, फेस नहीं दिखाऊंगी मैं। चलो फेस नहीं दिखाना, हम तुम्हारा फेस लाएंगे भी नहीं, उस पे बिलर फेस करते हैं। क्या, आपने तो सब कुछ ला दिया। अब मैं कहीं पे शादी करने लायक भी नहीं मानती खुद को। अब ये तुम्हारा चेहरा, अगर मैं तुम्हारा न्यूज़ पे मानना आ है गई ना। हूँ, अगर नाम पता ना, तुम्हारा चेहरा पता। हम तो ये चाह रहे हैं तुम्हारी तरह और भी लड़कियां अगर कन्वेंस होना चाहती है तो हो जाएं, और हम भी होने को तैयार हैं, लेकिन हमें अच्छाई तो पता लगे। हमारे यहाँ जिस अरे भाई दिल को कैसे आप कितना पढ़ी हुई हैं? बीए की हुई है मैंने। बीए की हुई है। आपको पता है जब भारत में कोई धर्म बदलता है तो उसके साथ उसका नाम भी चेंज होता है, डॉक्यूमेंट्स भी चेंज होते हैं। आपने करवाया डॉक्यूमेंट्स घर चेंज? वालों के डर से कुछ भी नहीं करवाया। कुछ मानेगा कौन आपको कि आप मुसलमान हैं? आपका डॉक्यूमेंट्स पे नाम कुछ और होगा। देखो, कोई मत माने, मैंने दिल से किया है तो मैं मेरे दिल में ही रख रही हूँ। आप फ्रॉड तरीके से रहेंगे भारत में, नाम कुछ और है और अंदर से आप कुछ और है। आपको कबूल करना एक शान से कीजिए, लेकिन डंके के चोट पे कीजिए। आप अपने माँ बाप को बताइए, आप डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाइए। मतलब करना है तो फिर खुले तरीके से कीजिए। फिर वो भी करती ना, अगर मेरे माँ बाप, जब उन्हें पता लगा, जब मैं कर सकती थी। मेरे माँ बाप तो कभी राजी हुए ही नहीं, वो तो मुझे हिंदू ही बनाना चाहते थे। तो मेरा माँ बाप पे ये भी फर्ज है कि मैं मेरे माँ बाप की सेवा करूं, इसीलिए मैं कहीं जा नहीं रही थी, इसीलिए मैंने कोई लीगली प्रोसेस भी नहीं किया। तो अगर ये फर्ज है तो ये भी तो फर्ज है बताना माँ बाप को, भाई इस्लाम तुमने मैंने 3-3.5 साल पहले क्या बताया, यही तो बताया। हमें आज आप ये बताओ, मोबाइल उनके हाथ में दे दो। बड़ी लड़की को कैसे मारोगी आप? क्या वहाँ बड़ी लड़की को कैसे मारोगी आप? क्या देखो ये देख लो, आप ही पढ़ लो, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, आप पढ़ लो चैट। एक मिनट ये उसी लड़के की चैट है ना? दिखाना। ये 2023 14 दिसंबर का डेट है, मुझे और ये मौलवियों की वीडियो भेज रहा है। ये देखो कैमरे पे 1 मिनट दिखाना। अरे दिखाना तो ये कौन है? ये कैप्चर हो रहा है वीडियो में। ये नजदी वहाबी है। सुनो, ये इतने सारे मौलवियों की आपको वीडियो भेज रहा है। आप कह रहे कि मैंने यूट्यूब पे देखा इस्लामिक वीडियो। ये क्यों भेज रहा है जब आपको मैं वीडियो? इंस्टाग्राम चलाती थी, मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर मेरे को सारे चैट दिखाना, मैं आपको सारे, ये देखो, मैं साइड में होकर देख सकती ये माइंड वॉश नहीं तो क्या? मुझे बरेलवी शहजादी मिली, आपको शहजादी बरेलवी बोल रहा है वो। हूँ। जब मैंने बताया उसको तो जितना शुक्र अदा करूं उतना कम होगा। कैमरे में रिकॉर्ड करो भाई सेट को। उठ के मत जाइए, इसका जवाब दीजिए आप। जवाब देना, कोई नहीं, इसका जवाब देंगे, वो बाल काट लेंगे अंदर ले जाके। बाल काटना है, जाने दो। ये देखो, बाल काटिए। और इसको यहाँ लेके आ। मैं कट्टर सुनवी, हनफी, कादरी, रजवी, बरेलवी। ये उस लड़के की चैट है। पसंद आती है ऐसी तारीफ, वीडियो देख रही हो आप। मतलब
ये मैडम बोल रही हैं कि मैंने 2023 में इस्लाम कबूल किया और 2023 की ये चैट है उस लड़के की जिस लड़के से इनकी बात होती थी। और इस लड़के ने ऐसा माइंड वॉश किया है, ये चैट आप देखो, वीडियोस भेजता है, इस्लामिक वीडियोस भेजी हुई हैं। इसमें आपका कोई मैसेज नहीं है कि आप वीडियो मांग रही हैं। चैट मेरे सामने खुली हुई है मैडम। दीपक भाई, दोस्तों पिछली बार आपने देखा कि आयुष को किस तरह से मोहम्मद अली बनाया गया था, जिसको हम लोग ही इस्लाम की सारी खूबसूरती सामने रखें बताई, और आयुष को समझ में भी आई। शुरू में मैं ही गया था आयुष को इस्लाम की सच्चाई बताने, और हमारे नीरज यात्री सर गए थे और एक साहब और, तो उसके बाद भी हम पहुंचे तो वो तो इस्लाम को समझ गया, सच्चाई क्या है, घर वापसी कर ली। और उसके बाद ये पानीपत का मामला सामने आया है और 3-4 साल से एक लड़की को मुसलमान बना रखा है, किस तरह से वो रह रही है। और अभी हाल ही की घटना है 2-3 महीने पुरानी। एक आप थोड़ा सा हटो जी, मुझे बात करने दीजिए। आप सच बताइए, चैट में आपका एक मैसेज नहीं कि आप मुझे दीजिए, वो फोर्स कर रहे हैं। चैट दिखाना चैट। मैं एक जगह पे बात नहीं करती, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्नैपचैट भी, वो तो आपके इन भाइयों ने ढूंढ लिया है चैट को कहीं से, जो उसकी पोल पट्टी खुल रही है। इसके अंदर एक ऐप ऐसा डाउनलोड कर रखा है, सीधा उस पर क्लिक मारेगी और 112 में कॉल चली जाएगी। ये आपको बोल रहा है कि आप बरेलवी शहजादी बनोगी, आपको मैसेज पे ये वीडियो भेज रहा है, इस्लामिक वीडियो है। ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे इसको मैसेज किया, ठीक है, कि मतलब ये भाभी कौन होते हैं, ये देवबंदी कौन होते हैं, इस चीज के बारे में। तो ये वीडियो तो फिर आपको इस्लाम जानने के लिए मैसेज किया ना आपने इसको, तो ये आपको बरेलवी शहजादी और ये व्हाटएवर ये क्यों बोल रहा है? आप तो सारी चीजें लड़के पे थोप रहे हो ना, आप मैं चैट के हिसाब से थोप रहा हूँ। मतलब इसको इसके अंदर सर एक ऐप ऐसा है, ये एक कॉल करेगी और बुला लेगी पुलिस को, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो मैंने अपनी सेफ्टी, मैं जब बाहर अकेली ये आपको मार रहे हैं क्या? आप अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आपको 3 साल से देख रहे हैं ना ये, आपको 3 साल से देख रहे हैं ये, आपको इस मुसलमान ऐसे मुसलमान देख रहे हैं ना, मारना होता तो ये कब का मार चुके होते। बहुत फास्ट है। आप इतने इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो ना, अब मेरे को जीने लायक नहीं छोड़ा मेरे घर वालों ने। सबसे पहली बात तो ये, उसको सबसे पहले अपने घर वाले दुश्मन दिखते हैं। मुझे तो नहीं दिखे, मैंने तो एक कदम ऐसा भी नहीं उठाया। आप बोल रहे हो क्या? क्योंकि मैं मीडिया पे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो सबसे पहले माँ बाप है, सबसे पहले घर परिवार है। लेकिन आप कोई मान रही थी, मैं भी तो माँ बाप को ही मान रही थी। ये चीज जो हुई ना मेरे साथ, मेरे को नहीं पता था, मैं कभी नहीं आती घर पे। मैं घर पे किस लिए आई? मेरे माँ बाप ने मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह जला दिए, वरना वहाँ पे जहाँ पे मैं थी ना, वहाँ पे भी पूछना। मैं बोल रही थी मैं यही पानीपत में ही कहीं पे अपना गुजर बरस करके खा लूंगी, क्योंकि मैंने माँ बाप का दिल दुखा दिया। मैं पुलिस वगैरह कभी नहीं बुलाना चाहती थी, पर मेरे माँ बाप ने जब मेरे साथ मार पिटाई की ना, तो तब मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। कब करी सबूत देख। परसों आपने तुम्हारे क्या चेहरे किया? पे एक खरोंच तक नहीं है। उससे पहले पुलिस आ गई, उससे पहले पुलिस आ गई। सच सर मैं बताता हूँ, तो फिर मार पिटाई कहाँ पे हो गई? तो फिर मार पिटाई कहाँ हुई? पुलिस ही आ गई उससे पहले। यहाँ पे बैठ के मैं चाचा जी से बात कर रही थी, यहाँ पे बैठी हुई थी मैं। सुबह मैं उठ के अपना जो भी मैं करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे बैठी, ये मुझे हिंदू धर्म के बारे में बता रही थी। मैंने पूरा सुना, फिर मैं अंदर चली गई मेरे, क्योंकि मुझे वैसे भी दिक्कत हो रही है, मेरे सर वगैरह में दर्द रहता है टेंशन की वजह से। ये टेंशन किससे मिली? घर वालों से मुझे। नहीं, अब अभी आप क्या चाहते? अभी आपको इस्लाम में रहना तुम है? इस्लाम में नहीं गई थी तब तक अभी आपको इस्लाम में रहना है? बड़ी खुश रहती थी। मैं उस गली में से आता था, इसको बोल रहा था, चाचा आ गए। जब चाचा ही मेरे से कट गए, मैंने एक बात चाचा को बता दी। चाचा ने क्या बोला वहीं से, इस लड़की को ऐसी चीज खिलाओ जो ये अपने आप ही मर जाए। क्यों इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? खिलाया मुझे शहद से एलर्जी थी, मुझे इतनी बड़ी 2-3 शीशी इन्होंने पिलाई। वो तो शुक्र है कि मुझे कुछ हुआ नहीं उस दिन। मुझे जब मैंने बताया था क्या अच्छा, आप अपनी कुर्सी थोड़ा आगे कीजिए। अब तुम सारे आरोप क्या घरवालों को लगा कब रहे क्या हो। पिलाई, ये बताइए। शायद तो हमने क्या? किया बचपन से आते थे। मुझे एक मिनट रुकिए। कि मैं मर जाऊंगी। आप 3 साल से देख रहे हो, आपने रोकने की कितनी बार कोशिश की? बहुत बार की, डेली की। मैं इसको डेली ये समझाता था, बेटे तू इस्लाम धर्म को छोड़ दे और अपने धर्म में आ जा, चाहे पूरी जिंदगी तू कुंवारी बैठी रहे, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये मान के राजी नहीं है, ये कहती है मैं तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मैं उसी में जाऊंगी। ये कहती थी ना, क्योंकि मैंने दिल से किया है। अगर किसी लड़के के उससे होता तो मैं छोड़ देती। अच्छा, एक मिनट महाराज जी, अपने माँ बाप को भी समझाओ ना। इस्लाम में एक और चीज होती है जब कोई जाता है। कभी मेरी
सुनो, आपने मेरी अगर चीज़ कबूल कर लिया ना इस्लाम, ये आपके काफिर, आपके लिए काफिर माँ बाप हुए या नहीं हुए? माँ बाप है ही वो मेरे, माँ बाप नहीं, रहते सुनो हैं। सुनो सुनो, कुरान की सूरह तौबा की 23वीं आयत साफ तौर से कह रही है, ए आप ईमान गूगल कर, वालों, फोन तो गूगल कर लेंगे मैडम, गूगल कर लेंगी इस आयत कर को। लीजिए कोई भी, फोन दो भाई को। एक मिनट फोन दे लो, दीजिए। मेरा फोन ले लो, करो गूगल इनकी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप गूगल कीजिए इस आयत का। कीजिए। गूगल कीजिए बेटा, होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। दुश्मन बना देगा इस्लाम आपके माँ बाप को। नहीं, मैं तो नहीं मानती ना, मैंने दिल से बोल दो। बात नहीं मानो दुश्मन क्या होता आयत है? खोलिएगा, आयत। करो बेटा, सर्च करो, सर्च करो, दूध पानी का पानी तो तभी होगा ना। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए, इनका गुनाह क्या है? 3 साल में आपको ये झेल रहे हैं, ये गुनाह है? ये आपको पैदा किया, ये गुनाह है इन दोनों का? नहीं, मैंने तो मेरे माँ बाप के लिए सब कुछ, मतलब बस मैं क्या करती थी, मैं बस अल्लाह का नाम ले रही हूँ, उससे ज्यादा मैंने आप कुछ अपने नहीं माँ बाप किया। के लिए क्या कर सकती हैं? मैंने क्या, मैं माँ बाप के साथ हूँ, आप कितना कर सकते हैं माँ बाप के लिए? मैं जिंदगी भर इनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जो ये बोलेंगे वो कर सकती हैं? क्या ये बोलेंगे इस्लाम धर्म छोड़ दे, वो कर दे, अब नहीं छोड़ूंगी मैं। आपके लिए माँ बाप ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इस्लाम ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए माँ बाप भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए एक चीज इस्लाम बताइए, ज्यादा कौन दोनों इम्पोर्टेंट है, है। इस्लाम या माँ बाप? दोनों है, दोनों एक चीज होगी ना, दोनों दोनों कैसे हो सकता है? दोनों। दोनों अलग अलग हैं, ये चाहते नहीं कि आपस में मान कुछ चुनवारा है, इस्लाम तो अभी मेरे नेट पर है। ये तो आपको अपने माँ बाप की खुशी मैटर नहीं करती है? मुझे माँ बाप की खुशी मैटर करती है, इसीलिए मैं वो घर खुश पर हैं? थी। आप वो नहीं खुश है है? सच बताइए। अच्छा पढ़िए दीपक साहब, आप पढ़िए, हिंदी में मैंने तर्जुमा निकाला, सूरह तौबा ये मैडम आयत पढ़िए। नंबर 23 पढ़िए। पढ़ी लिखी हैं, पढ़िए जरा, ये आयत क्या लिखा है जो इन्होंने खोला है? बताइए, सब सुने। थोड़ा थोड़ा अब ले ले मोबाइल, रखो ले पल्लू में। लो लो, उस मोबाइल में तो ऐसा सेट किया हुआ है ना, अब जब तू उंगली मारेगी फटाक देगी पुलिस आ जाएगी तुम्हें। कोई बात नहीं, पुलिस आ जाए, कोई आ जाए। ये किसी, ये अपने घर से नहीं लिख कर लाए हैं, साफ तौर से है, गूगल पे है। आप तो देखो, हम सब लोग बेटा, हम तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें उस जंजाल से निकालना चाहते हैं जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ जिहाद में फंस करके कोई वैश्यावृत्ति में जाती है, किसी की हत्या होती है, किसी के टुकड़े होते हैं, किसी के पीस होते हैं। नहीं, जाने वाली नहीं थी वो, तुम्हारा मोबाइल बता रहा तुम क्या करने वाली थी। तुम तो अपने माँ को मारने हो तो यार मोबाइल ये कह रहा तुम्हारा, तो हम थोड़े ही कह रहे हैं, तुम्हारे खुद के प्रूफ है सारे। हम तो तुम्हें अब भी ये कह रहे हैं, हम तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हें जो नहीं पता वो हमसे जान लो, हम तुम्हारे पास इसलिए हैं, तुम हमें बता दो भाई इस्लाम में सनातन से अच्छा ये है। हम तो ये देखो सर, मजाक नहीं इनको होते। धाराएं भी भेज रखी हैं, कैसे कैसे केस करना है, कैसे तुम्हें बचना है, कैसे कस्टडी में तो रहना वो सारी चीजें मैंने निकलवाई थी, इसीलिए मैंने निकलवाई थी। मतलब आप अपने माँ बाप को जेल करवाओगे? जब माँ बाप मेरे को, मुझे पता है ना मेरे को कैसा टॉर्चर था घर में, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें पूछवाई है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने जवाब नहीं दिया कि इस्लाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, स्नैपचैट की चैट है, लड़के ने पूरा सेक्शन भेजा हुआ है, कैसे जेल में पहुंचाना है माँ बाप को, क्या तरीका है इनसे छुटकारा पाने का, सारी चैट है इस चीज़ वो में। सारी चीजें मैंने निकलवाई है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माँ बाप, मुझे दिख रहा है कि आप अपने माँ बाप को जेल पहुंचाना चाहती हैं और फ्रीडम चाहती हैं। उसके बाद से कोई नहीं, आप मेरे ख्याल से माँ बाप के अलावा कोई नहीं है ना घर में इनके? 3 ही हैं, 3 लोग हैं, बाकी लोग सब अलग हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हैं। इतनी फ्रीडम चाहिए, इतनी आज़ादी चाहिए। आप इस सोचिए, चीज के लिए मुझे माँ बाप ने ही मजबूर किया कि मैं माँ बाप से आजादी चाहती थी। मैं कभी माँ बाप से ज़्यादा कुछ है इस दुनिया में? नहीं है। नहीं है तो नहीं क्यों है। ये सब कर रही हैं आप? क्यों इनको सेक्शन ढूंढ रही हैं, इनको जेल पहुंचाने के लिए? मैं मेरी सुरक्षा के लिए सेक्शन ढूंढ रही थी, ऐसे कोई वो नहीं ढूंढ रही थी। कैसी सुरक्षा? माँ बाप से खतरा है मुझे, था। माँ बाप ने मारने की कोशिश की है मुझे। वरना माँ बाप ऐसे होते तो मार के दबा देते। तुमने इस्लाम कबूल कर रखा है। इनकी हालत देखो, ये पिताजी हैं, माताजी हैं यहाँ पे, ये माताजी हैं, सिर्फ 2 लोग हैं घर में लड़की के, और 3 साल से ये लोग देख रहे हैं, परेशान है। महाराज जी से कांटेक्ट किया, बाकी नहीं सुनिए, बाकी लोगों से कांटेक्ट किया, और आप इल्ज़ाम लगा रही कि मारना चाहते हैं। 3 साल में कितना कुछ कर चुके होते अगर इनको मारना होता। दीपक भाई, अगर आपको कब पता चला था? जब वो उसकी ये जो शादी वो करी सगाई, जब पता चला। अब कभी भी हमने इसको नहीं बताओ, जो बचपन था जो उसने कहा वो ला कर दिया, जो उसने कहा वो कहा, तो यह इस धर्म में कैसे चली गई है? तो बताओ, माँ बाप की ने कभी माननी क्यों नहीं है? कैसे गई है उस धर्म में? जब हमारे साथ कोई कमी होती तो हमें बताती, भाई थारे से यह कमी मेरे को महसूस हो रही। आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की भी? नहीं करी, नहीं करी। अब चाहे कुछ ही बोल लो,
ना। नहीं मुसलमान तो बोलते हैं, हम तो काफिर बोलते हैं। वो बोलते हैं, वो बोलने वाले। वो तो बताओ आप क्या चाहते हो? ये आपको वापस बुलाना चाहते हैं अपने घर में, आप जैसे पहले थी, जैसा पैदा किया था, जैसा बड़ा किया था, हिंदू तरीके से बड़ा किया। नहीं आऊंगी, मर जाऊंगी। मैं इस्लाम धर्म पे मरना चाहती हूँ बस, अब नहीं आऊंगी। अगर मैं आज इसीलिए आई थी, मैं मेरे माँ बाप को बोल सकूं कि मैं तुम्हारे धर्म में वापस आ रही हूँ, इसीलिए घर पे आई थी। पर लेकिन मीडिया तक बात चली गई ना, अब मैं मर जाऊंगी इस्लाम धर्म पे। मीडिया तो इस देश में तुम्हारे लिए तो है। इस्लाम पे मर मिट जाएंगी, माँ बाप जाएं जहन्नुम में, चूल्हे में। माँ बाप ने मेरे को छोड़ा नहीं ना, मेरी इज्जत नहीं बची अब। मेरी अरे इज्जत भैया माँ बाप की इज्जत तुम हो, तुम माँ बाप की इज्जत हो अपने, माँ बाप की इज्जत बच गई है। खत्म हो गई अब मेरे। माँ बाप की इज्जत से तुम अपने माँ बाप की इज्जत हो। माँ बाप ने अब मेरे लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी, अच्छा माँ बाप की छोड़ दी तुमने? माँ बाप की छोड़ चाहे मैंने कुछ भी किया हो। अब मैं बोल रही हूँ, अब मीडिया तक बात आई ना। आप तुम्हें समझाने के लिए हम जैसे लोगों का प्रयोग भी ना करें। मुझे ताज्जुब हो रहा है, ये जो बोल रही है ना कैमरे पे, इनकी हालत दिखाओ कैमरे पे, दोनों के माँ बाप की। कोई नहीं है इनके अलावा अभी इनके पास में इस घर में। कैसे नहीं सुनो, आप इतना चिल्ला रहे हो, इतना कुछ बोल रहे हो, दोनों शांत हैं एकदम से। आप मरने की बात कर रहे हो, इस्लाम पे मैं मर जाऊंगी, इस्लाम पे मिट जाऊंगी। इनके दिल पे क्या बीत रही है इस टाइम, आपको पता है? इस वक्त आपकी माता जी के दिल पे क्या बीत रही होगी, आपको पता है? मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं आज घर पे इसलिए आई थी कि मैं, मेरे माँ बाप जैसे कहेंगे वो हिंदू बना के रखना चाहेंगे, मैं हिंदू बन के रह लूंगी, ठीक है? सुनिए तो आइए वापस। मैं जो मेमोरी कार्ड है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपके सामने तोड़ कर जाऊंगा। बोलिए, मैं आपके सामने ही मेमोरी कार्ड तोड़ूंगा। आप वापस आइए, आप इनकी खुशी के लिए कर दीजिए। मेरी खुशी, मेरे को कोई नहीं लेना देना इनसे, ना मैं इनको जानता हूँ। इनकी खुशी के लिए आप कबूल कर लीजिए हिंदुइज्म दोबारा से, मैं मेमोरी कार्ड तोड़ के चला जाऊंगा। नहीं करूंगी, अब मीडिया पे बात आ गई, मैं नहीं करूंगी। मीडिया वाला तो कहना सब ये तोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं ये है, कहीं जाएगा ही नहीं पब्लिक में, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, अभी हो जाएगा। नहीं होगा। अब हम क्या करें ये बताओ हमारे को, हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना, धैर्य रखो। हम क्या करें? हमारा क्या बचा है अब? हमारा कोई धर्म बचा है जो इसने बर्बाद किया हमारा धर्म? हमारा कोई भी धर्म इसने छोड़ा नहीं। ये तो सिर्फ ये चाहती है कि कब तेरे को मौका मिले और तो इनको मार के फरार हो, ये मौका ये चाहती है। ये हमारे को काफिर बताती है, काफिर। मैंने नहीं बोला ये। एक हफ्ते पहले इसने बोला हिंदू धर्म में जो है काफिर है, अगर मुस्लिम में होंगे तो उनका पाप लगता। मुझे उस चीज के बारे अगर में मुस्लिम धर्म में ये होते मुझे उस चीज तो अगर मैडम आपको हर चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको नॉलेज नहीं है। आपने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? मैं शॉकिंग में हूँ। मैंने दिल से किया, आप बिना नॉलेज के आपने कबूल कर लिया। मैंने। दो नाम है लड़के के दो नाम है, उनसे पूछो। कुछ किसी भी चीज को कबूल कर लेंगे आप। इस दुनिया में कितने धर्म है मालूम है आपको? कितने धर्म, कितने मजहब हैं पता है? 4000 से ज्यादा धर्म है इस दुनिया में, 4000 से ज्यादा। और भी तो धर्म कर सकती है। तो वो मैं अब तो मैं आपको ये तक नहीं मालूम कितने धर्म हैं, आपको ये तक नहीं मालूम कि क्या रीति रिवाज है इस्लाम में, और आपने कबूल कर लिया। जिस धर्म में तुम पैदा हो, जहाँ भी जिस लोगों के अंदर जिहाद भराना है उसको उठा कर वहीं से लड़ाई, छोड़ने के हम भी नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि तुम्हारी तरह कोई भी लड़की चली जाएगी और तुम आराम से रह लोगे, वो लड़का आराम से रह लेगा। ये 500 लोगों का गिरोह है जो लड़कियों को हिंदुस्तान में तुम्हारी तरह कन्वेंस कर रहा है, जो जिहाद में फंसा रहा है तुम्हें, और तुम कन्वेंस उनकी बातों में आकर अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? ऐसे छोड़ने देंगे? ऐसे जाने देंगे इस्लाम में? सुनो, उसको वहीं से उठा के लाएंगे जहाँ, ये ध्यान रखना आज बात तुम बचने का। मैंने गुजरात की लड़कियों से खुद बात की कि हिंदू लड़कियों को पटा के लेके गए, प्यार के जाल में फंसाया, लव जिहाद किया और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। ये मैं खुद ऐसी लड़कियों से बातचीत कर चुका हूँ जो हमारी एक्स मुस्लिम पदयात्रा में आने वाली थी, किसी कारण से आई नहीं थी। तो इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये खुद नहीं जानती। ये आपके दुश्मन है क्या जो आपको मारेंगे? ये दुश्मन नहीं थे, पर मैं मीडिया तक नहीं जाना चाहती थी। जो आप दुश्मन हो गए, आप दुश्मन हो गए, ये आप दुश्मन बन गए। नहीं, अब भी नहीं है। मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी, मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। मैं आज मीडिया के सामने ये बात बोल रही हूँ क्योंकि अब मेरी कोई इज्जत मैं खुद की नहीं मानती हूँ। उससे आपके माँ बाप खुश रहेंगे आप मर जाएंगे तो? माँ बाप ने क्यों उठाया ये कदम? क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। नहीं, मैं ऐसी जगह गई हुई थी, अगर मैं एक बार भी बोलती इनको ऐसा, मैं बताऊं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस्लाम में फंस गई हैं, या तो इनको ये भरोसा दिलवा दीजिए कि मैं इस्लाम में बहुत खुश हूँ। अगर मुझे इस्लाम का आई भी नहीं पता तब भी मैं इस्लाम धर्म मान रही हूँ, ठीक है? मुझे दिल से सुकून मिलता है, दिल से सुकून मिलने की। माँ बाप का सुकून छीन कर आपको सुकून मिल जाएगा। धर्म को तुम 25 साल में नहीं समझ माँ जहाँ पैदा हुए वहाँ तुम दिल से सुकून मिला 3 साल में, वो हमें पता लगा हमें सुकून चाहिए ना, वो सुकून हमें चाहिए। जितना मेरे घर में होता था मैंने सब किया,
मैं अभी ये नहीं था कि मैं इस्लाम धर्म मान रही हूँ तो मैं कुछ कर नहीं रही थी। मेरे माँ बाप जो भी करते थे, घर पे जो भी बनता था, ये वो था सब। घर वाले मेरे दुश्मन नहीं है, उसको क्या कह रही है फिर? ये पढ़ो। गाली नहीं, स्ट्रेट चाय के लिए वो कह रही थी, इन हराम के पिल्लों को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही। ये तो आपके मैसेज हैं, ये देखिए। अब ये अब आप आपके माँ बाप के लिए ये शब्द, नहीं, इन हराम के को मेरे मुस्लिम नाम से आग लग रही है। मैं ना कभी ये घर छोड़ दूं, बस मजबूर हूं क्योंकि मेरे जान से आपको परेशान करेंगे। मेरी जान आपको ये परेशान करेंगे। है इनकी परेशानी की चिंता नहीं है। सब कुछ तेरा है। पहले तू चैट बोल रहा दिखाओ। कि तू ऐसे ना हिलाने दे बेटा, काम नहीं चलेगा। सारे प्रूफ है, कोई छुप थोड़ा ये इन मैडम के मैसेज हैं जो अपने माँ बाप के लिए लिख रही हैं, हराम के पिल्ला लिख रही हैं। मतलब एक ऐसा माइंड वॉश है, छोड़ेंगे नहीं। जिस इंसान ने पैदा किए इस धरती पर लेकर आए, उनको ये मैडम बोल रही हैं हराम के पिल्ले। शर्म नहीं आती आपको? और आप जोड़ में बोल रही हैं कि मैंने इस्लाम यूट्यूब देखकर किया है। जब ये मेरे को रिकॉर्डिंग सुनवाना। वो बोले, माँ बाप कभी गाली नहीं दे सकती अपनी मेरे बेटी माँ को। बाप ने दी है मुझे, बहन की पता नहीं क्या क्या दी है मुझे। कोई लात प्रूफ लगा है? रही है। कोई प्रूफ है आपके पास? अब प्रूफ मेरे पास प्रूफ नहीं है, यही तो है। ये सब कुछ आ रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं लगाया और ना आपकी वजह से इन कुत्तों की सुननी पड़ती, वरना मार दूं या मर जाऊं। ये देखिए, ये आपके लिए कुत्ते हो गए अब हैं। देखो तुम मार दो, मर जाऊं। हमें तुम कह रही हो कि अगर मरोगी तो हम जिम्मेदार होंगे। अब तुम इसमें लिख रहे हो कि तुम्हारी वजह से, या तो मार दो या मर जाऊं। उसी की वजह से मरोगे तुम, और उसी की वजह से इनको मारोगे। मैं क्या कह रही हूँ, जो कहानी है मेरे साथ। लेकिन एक चीज है, आयुष के केस में कोई सबूत नहीं था, इन मैडम के केस में पूरे सबूत हैं। ऑडियो भी है, चैट भी है, अपने माँ बाप को कैसे गालियां दे रही हैं। नहीं, जो आयत आपने खोली थी, जरा वो पढ़ दीजिए एक बारी। वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आपका कैसे माइंड वॉश हुआ और आपके लिए माँ बाप कैसे काफिर माँ बाप हो गए। हाँ, अल्लाह ताला मुसलमानों को ये निर्देश देते हैं कि यदि उनके माता पिता या भाई बहन ईमान आपने जो कबूल किया है के मुकाबले में कुफ्र अधर्म को प्राथमिकता दें, तो उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र या सहायक न बनाएं। और इसीलिए शायद इन्होंने अपने माँ बाप को दुश्मन बना लिया और गालियां दे रही हैं, कुत्ता बोल रही हैं, हराम का पिल्ला बोल रही हैं। कुरान की सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है। मुझे मेरे माँ बाप जब मुझे गाली देते थे तो मैं एक तो सबसे पहले हमारे माँ बाप तो हमें गाली देते थे, सबके माँ बाप देते हैं यार। ये मैसेज किसके हैं? ये मैसेज में किसने लिखा? हराम का पिल्ला और कुत्ता। कुत्ता जो है आपने कहा, इस्लाम के कारण, उस लड़के के कारण। मैं किसी लड़के के कारण नहीं किया कुछ भी। अरे ये तो साफ तौर से भाई नहीं किया मैंने किसी लड़के के उससे कुछ नहीं किया। लिख रही हो कि तुम्हारी वजह से। क्या होगा ऐसे डिनाई करने से, मना करने से? क्या होगा? क्या सबूत है सारे तुम्हारे। सबूत रख लो आप। जब मैंने नहीं किया किसी लड़के के उससे तो नहीं किया। एक बात ध्यान सुनो, थाने में तो हम तुम्हारे सबूतों का क्या करेंगे? हम तो तुमसे ही चाहते हैं, तुम्हें जो अभी नहीं पता, तुम्हें जानना है, हमसे जान लो। अगर सनातन धर्म के बारे में कुछ जानना है, इस्लाम के बारे में जो नहीं पता वो उनसे जान लो। सनातन धर्म के बारे में नहीं पता तो हमसे जान लो। जब तुलना कर लो, जो अच्छा लगे उस पर चले जाओ। हमें या तो ये बताओ भाई कारण ये है। ऐसा नहीं होता ना कि मैं ऐसे ही दिल से कर लिया। दिल से बताओ क्यों किया। बता दो दिया, दिल से मानना है, दिल से माना भाई, दिल से माना, ठीक है, साबित तो करो हमारे सामने, उसकी सच्चाई तो साबित कर दो। देखो हम कितना कह के थक गए। उस दिन हम आए थे पूरे सच्चाई में जो मैंने क्या बोल रही हूँ, मैं अगर मैंने पढ़ाई की होती ना तो मैं आपको सारी चीजें तो सच्चाई। बिना पढ़े इस्लाम को कैसे कबूल कर लिया तुमने? मैंने दिल से बिना किया। पढ़े? मैंने ऐसे दिल कैसे से हो किया। सकता बिना पढ़े? मैंने दिल से अरे भाई, किया। दिल आने का कोई कारण तो होता है। अगर कोई किसी को किसी लड़की से, लड़के से प्यार होता है, वो बहुत खूबसूरत है, प्रॉपर्टी वाला है, या वो क्या नाम, कोई टैलेंट ऐसा है, आप मेरी बात कुछ सुनोगे? तो होगा ना। खूबसूरती होगी तो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी है वो भी खत्म हो जाएगी। खूबसूरती पूछ रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है प्रॉफिट की खूबसूरती क्या है? दिल से किया मैंने, दिल से। दिल से क्या? अरे क्या वो दिल से किया? क्या है वो? दिल, ओहो, मैं नहीं कह रहा दिल है से। क्या वो दिल से करने वाली चीज? तुमने क्या है गलत वो? किया, लेकिन मुझे भी तो बता दो, मैं भी तो कबूल करना चाहता हूँ दिल से। आप करो मैं तो या खुद मत करो, मुसलमान मुझे था। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अच्छा ही बता दीजिए, अच्छा ही बता दीजिए। ये लोग भी थे, मैं कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे वो अच्छा ही जाननी है। मैं कबूल कर लूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। क्या पढ़ लूँ? क्या पढ़ूँ बताइए, क्या पढ़ूँ? कौन सी आयत पढ़ूँ? कौन सी आयत नंबर बताइए। आपने पढ़ा? आप देखो, मैडम ने बोला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, और मैडम बोल रही कि मैं कुरान पढ़ लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। आप जितनी चीजें जानी उनकी मुझे यूट्यूब की वो वीडियो दिखाइए, मैं भी कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम। दिखाओ मेरा मोबाइल, अभी दिखाती हूँ। नहीं, मेरा मोबाइल लीजिए ना आप, मेरा मोबाइल लीजिए और यूट्यूब में वही वीडियो निकालिए जिसको देखकर मैं भी इस्लाम कबूल कर सकूँ।
आप जिद पे अड़ी हुई हैं, झूठ बोल रही हैं, बिना पढ़े आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ मैंने किया है, मैंने दिल से किया, तो मैंने बिना पढ़े ही किया है। डालिए डालिए वीडियो डालिए, वीडियो डालिए। कौन सी वीडियो वो जो जिसे 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 देखकर इंसान मुसलमान बन जाते हैं? ये चाहे पुलिस को मारेगी ना, कौन अब नहीं पुलिस आने वाली, और पुलिस आएगी तो पुलिस आ जाएगी, कुछ चोरी कोई नहीं, कैमरा पीछे रख लो, इनको सर्च करने दो। दिखाना चाहती है। ऐसा किया है ना, लेकिन हम तो काफिर है इसके लिए। आप कोई बात नहीं, समझेगी समझेगी हमारे को तो काफिर बताती है, कभी भी मार के भाग जाएगी। समझेगी। वो तो बैंडबाज से होता है, ये पहली बच्ची नहीं है, बता दो, हम तो रोज आराम से ढूंढ लीजिए वो वीडियो। आते हैं ऐसे केस। ये वीडियो है वो, ये नहीं है, काफी वीडियो देखी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए, पहली वीडियो दिखा मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए जो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं भी वो वीडियो देखकर शायद मुसलमान बन जाऊं। आपको तो वो मिलेगा। हम सुनाएंगे, हम बताएंगे क्या बोल रहा है। उनका नाम डालिए, नहीं तो उससे सलाह ले लीजिए, फोन करिए उसको कि वो वीडियो भेजो, फोन करो उसको। ये इस्लाम की ब्यूटी, एक वीडियो खोला है मैडम ने, इस्लाम की ब्यूटी। इसको शुरू से सुनते हैं, क्या क्या चीज़ है। इस्लाम की खूबसूरती कोई पूछे तो उसे बताना, अगर पहली सफ में आम आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर इस्लाम की खूबसूरती कोई सुन लिया मैंने पूरा वीडियो। क्या देखूं मैं इस वीडियो में कि मैं मुसलमान बन जाऊं? किया है इसमें यही लिखा हुआ है कि नमाज में जो पहले खड़ा हो जाए उसको हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है। कुंभ का मेला कभी देखा है आपने? 60 लाख लोग गए थे नमाज में। कितने लोग? 60 करोड़ लोग थे। जो पहले जा रहा है वो पहले ना रहा है। इन महाराज की भी हिम्मत नहीं कि उस व्यक्ति को वहाँ से हटा दें घाट से। आपको पता है ये चीज़? ये है हिंदुइज्म की खूबसूरती। 60 करोड़ लोग एक घाट पर। हिंदुइज्म की बुराई की कोई? अच्छाई बताई ना आपने। आप मुसलमान बन गई, मैं इस वीडियो को देखकर मुसलमान नहीं बन पा रहा। मुझे इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मैं मुसलमान बन जाऊं। बुराई कर रहा है ना, ये तो हिंदुइज्म में भी है। मैंने कुरान कर रहा है भाई। मैंने इस्लाम धर्म अच्छाई जान के कबूल किया, ना कि मैंने उसके अंदर। मुझे भी तो जाननी है वो अच्छाई। मैं भी मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं छोड़ दूंगा हिंदुइज्म। अच्छा ही तो पूछ रहे हैं, हम तो बुराई कसाई पूछ रहे हैं। अब मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं आपको एक एक वीडियो निकाल के दूं कैसे क्या है कैसे नहीं। बोल रही है तुम्हारा पिता, वो बोल रहा है उधर से कि तुम्हारा पिता तो करता नहीं है जो नमाज घुटने मोड़ के, लेकिन हमारे इधर होती है। एक पिताजी मानते हैं किसी को, बापू। बताओ जरा, तुमने देखी है ना, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। किसी बापू का जिक्र हो रहा है उसमें, कई बार जिक्र हुआ है किसी बापू इनका का। गुरु है कोई किसी चीज को ये गुरु मानते होंगे, बरेवली बरावली जो भी चीज है हमें तो पता नहीं, उसको ये अपना गुरु मानते हैं। बापू का जिक्र बहुत किया गया है उस वीडियो। और चैटों में पिताजी के लिए क्या बोल रखा है कि घुटने मोड़ के वो तो करते नहीं, हम करते हैं। तेरा बाप नहीं करता होगा, हम करते हैं। ऐसा बोल। वो वीडियोस इनको शेयर किया गया है। नहीं, उसने चैट शेयर की है, उसने चैट से तेरा बाप नहीं करता होगा, हम करते हैं। हम तो इस बात को देख करके जो है बड़े हतप्रभ हैं। जिस लड़की ने 20-22 साल तक अपने धर्म को जानने का प्रयास नहीं किया, उसे एक लड़का मिला और उसने जो है उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। वो इस्लाम की सब कुछ जान गई, लेकिन अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जाना। नहीं, घर बैठे बैठे यहाँ कोई सब कुछ बताने को तैयार है, समझाने को तैयार है, हम बात करने को तैयार है, हमें अच्छा ही बताओ। समझना लेकिन चाहती जो हूँ, है मैं जानना सनातन धर्म के बारे में नहीं चाहती जाना। हूँ। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है मेरे क्योंकि अब तक मैं कुछ भी नहीं थी जिद पे। ये है दीपक जी, हाँ। ये उन 10-20 लोगों को कम से कम 70 उम्र की जेल कराएगी, ताबड़ उम्र कैद कराएगी, जितने भी उस गिरोह में शामिल है। 500 जितने भी होंगे उन्हें सारी उम्र उनको उम्र कैद कराएगी, फांसी। आपने FIR करवाई अभी तक? नहीं करवाई। हमारी लिखी नहीं, आपने अपनी तरफ से FIR करवाई या नहीं करवाई? करवाने की कोशिश करी, सबूत है हमारे हम पास, कराएंगे, हम बैठे लेकिन इसकी वजह से हमारी FIR नहीं ली। इस वीडियो में जो लोग देख भी रहे होंगे ना, एक एविडेंस ऐसा नहीं दिया आपने कि कोई ऐसा प्रूफ हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि बहुत अच्छी लग गई हो। मुझे भी वो चीज़ जाननी थी, ऑन कैमरा मैंने बोला। मोबाइल दो, मोबाइल दो। अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव करा। और लाइट नहीं है यहाँ पे, वो गलत नहीं है। जो लोग कहते हैं उसके साथ से नहीं चले। कोई पूछे तो उसे बताना, पहले सबूत नहीं था, है कोई शायद उनके पास भी नहीं था। सबूत नहीं है कुछ भी, अब सबूत है। अब सबूत है हमारे पास, उस टाइम सबूत नहीं था। अब तो उसमें माँ बाप को भी धमकी मिल गई। फ़ोन की फ्लैश जला लीजिए प्लीज़, अगर फ़ोन के हो थोड़ा फेस ब्लर है। जिसके पास फोन है प्लीज अपनी फ्लैश जला लीजिए जरा। ऐसे ही मैं स्कॉलर को सुनती थी, मेरे दिल में ईमान आया, मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया। पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे आपको मत लगे कि आपने मैं इस चीज़ प्रूफ की चाहिए होता है, हर चीज़ में लिखित में होती है चीज़ें। जब कोई अगर लिखित में होता ना तो यहाँ तक बात जाती ही नहीं। लिखित में अगर मेरे पास कुछ होता तो यहाँ तक बात जाती ही नहीं। नमाज पढ़ती हैं आप?
नहीं पढ़ती नमाज मैं नहीं घर करती। पे मेरे माँ बाप के घर पे हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँ। कलमा सुनाइए दोनों स्टार्टिंग के। रोजे रखा है मैंने, मैं मान कलमा कलमा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत है कलमा। वो तैयबा माने पाक वो उस तरह से भी पढ़ते हैं। दूसरा कलमा कहाँ से? अशहदु वाला कलमा सुनाइए। दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाहु व गलत है कलमा। मुझे याद है दोनों कलमे, और मुझे उनके मायने भी, दोनों नहीं याद है, मुझे उनके मुझे मायने भी याद पता है। है। मुझे एक ही याद है। आपको मायना पता है क्या इस कलमे का? हाँ। पहले क्या मायना बताइए? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदी में मायना बताइए। सुन तो लो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, ना कि थे, है बोलते हैं उसमें, क्योंकि वो अब भी है, आखिरी नबी है। इस कलमे का मतलब समझा आपने क्या है? क्या? कोई इंसान कह रहा है, आप जैसे बोल रहे कि मेरे माँ बाप के अलावा किसी के माँ बाप लायक नहीं है, और हिंदुइज्म में क्या बोला जाता है? सबका कल्याण हो, प्राणियों में वास हो। वो सबका राइट है। देखो मेरा राइट था, मैंने इसलिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। कोई बोल रहा है कि मेरा बाप ही लायक है, बाकी सबके ना लायक हैं। ये बढ़िया चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। मुझे फंसाओ मत आप, पहली तो बात ये है। मैं आपके कलमे का मायने समझा रहा हूँ। मेरे को दोनों कलमे आते हैं और दोनों के मायने आते हैं। अच्छा, अजान में तो गवाही के साथ है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ, जो आंख से सुना ना कान से सुना देखा, जो आंख से देखा ना कान से सुना ना छू के महसूस किया, उसकी गवाही दिला रहा अल्लाह। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये चीज कैसे अच्छी हो सकती है? थोड़ा सा जोर ये दीजिए। चीज मैंने मानी है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैंने वो नहीं किया, मैंने अजान ही इस पर हुआ है, क्योंकि नमाज इस पर है, और नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नुम में जाएगा। भाई तुम्हारी अजान ही ये कह रही है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम्हारे राम कृष्ण भगवान ईसा सब के सब भाड़ में गए। ये इस्लाम कह रहा है। इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं कहता कि सब बेवकूफ है, कोई पूछने लायक सूरह नहीं। अंबिया की तो 98 आयत ये कह रही है, तुम ही नहीं, तुम अल्लाह के सिवा जिनको जानते हो वो भी जहन्नुम का ईंधन है, यानी कि सबके भगवान नरक में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, ये कह रही है सूरह अंबिया की 98 आयत। तो वो तो सबको भगवान को जहन्नुम में भेज रहा है, और तुम कह रही मैं सब सारे मजहबों की धर्मों की इज्जत करती हूँ। तो तुम्हारा अल्लाह नहीं कर रहा ना, कुरान में साफ तौर से। तो कैसे फिर आप जब आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप खुद को कैसे मुस्लिम मानते हो? मैं मानू कुरान में लिखा क्या है? लिखा क्या है कुरान में? खुद को कैसे मुस्लिम मानते हो? मैं मानता नहीं नाम के लिए मुस्लिम हो क्या? मैं तो एक्स मुस्लिम हूँ, साफ तौर से एक्स मुस्लिम हूँ, तुम्हें पता ही है। तो ये सूरह अंबिया की 98 आयत सारे भगवान को जहन्नुम में भेज रही है, नरक में। उर्दू नाम भी हटा देना फिर। उर्दू क्यों हटा दे? देखो ये अंदर का इस्लाम इनके अंदर का जाग रहा, जैसे जिहादी कहते हैं अपना नाम भी बदल दो, वही जिहादी इनके अंदर बैठा है। अब नाम भी नाम क्या है? तुमने अपना नाम क्या रखा? कुछ नहीं रखा। हदीसा क्या? हदीसा खदीजा क्या नाम है? ऐसा कुछ सुना था, खदीजा ना, खदीजा शेख। ये देखिए नाम भी चेंज हो हिचकिचाता थोड़ी है अपना नाम लेने में। शान से लीजिए, अगर इस्लाम शान से कबूल कर लिया तो हाँ, जब कर लिया तो नाम भी ले लीजिए शान से। मेरे पास अब मीडिया के लिए कोई सवाल नहीं है। मेरे पास अब मीडिया के लिए कोई सवाल नहीं है। सवाल तो मीडिया जवाब नहीं है, नहीं है कोई जवाब, नहीं है कोई जवाब। जी पाएंगे या आप चली जाएंगे? मैं कहाँ जा रही थी? मैं तो कहीं जा ही नहीं मरने रही की थी। बात करिए, जी पाएंगे हाँ तुम्हारे तो बिना? अब माँ बाप ने मजबूर कर दिया ना मरने के लिए। माँ बाप ने क्या करें माँ बाप की? आप मान जाओ। ने क्यों मुझे मीडिया में लेके माँ बाप आए? ऐसा क्यों क्या मीडिया में करें? लेके आए? आप क्या चाहती है वो क्या करें आपके लिए, बताइए। मैं कुछ नहीं चाहती, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास तो मैं आप माँ बाप से क्या चाहते हो? माँ बाप क्या करें? मैं माँ बाप ने किया है। अगर ये चीज हुआ ना, अगर तुम ये काम ना करते तो ये सब क्यों होते? माँ बाप ने ही मजबूर किया मुझे परसों जाने के लिए। हैं? माँ बाप ने ही मजबूर किया मुझे परसों जाने के माँ लिए। बाप को ये करने के लिए मजबूर किया। तुम अपना धर्म ना छोड़ते, ना किसी के इन्फ्लुएंस में आते, ना तुम जिहाद में फंसते, ना मैं तुम्हारी तो फंसी ही नहीं। ना तुम फंसे हुए बेटे, तुम फंसती फंसे तो हुए मैं हो। फंसने वाली तो एक दो महीने में ही चली जाती है, जो चली जाती फंसती नहीं है। है, वो तो वहाँ मिला है नहीं, पेपर नहीं, में। इस लड़की की मैं तारीफ करता हूँ, घर की इज्जत को संभाल के रखा, भागी नहीं है कुछ, वरना भाग सकती थी। जैसे इस्लाम में ये फंस चुकी पूरी तरीके से। ये इसकी काबिलियत है, इसकी खूबी है, या वो लड़का नपुंसक है, कमजोर है, जो लेके नहीं जा रहा। दोनों में से कोई भी चीज़ है, लेकिन ये भागी नहीं, इसमें हम तारीफ करेंगे, वरना भाग सकती थी। ये मेरे ऊपर आरोप लगा रही है अपना नाम चेंज कर दो, जो मुल्लों की भाषा है। मुल्ले कहते हैं अपना नाम इमरोज़ आलम क्यों रख रखा है? मेरा इमरोज़ आलम नहीं, सरफराज अहमद नाम है, आईडी का नाम। इमरोज़ आलम मेरा पेन नेम है। अच्छा, समाधान पे बात करें थोड़ा सा। समाधान क्या है इनका? भाई सब समाधान इनका यही है
कि ये तो कहती है इस्लाम के बारे में जब भी हम बात करते हैं कहती मैं जानती नहीं हूँ। अब समाधान यही है कि जिसको भी ये मानती है जानती है उस लड़के से कहो कि वो एक मौलवी को लेके आए, या तो आपके सामने हमारा डिबेट हो या फिर ऑनलाइन हो। डिबेट हो जाएगी, जो भी ये रिकॉर्ड हुआ ये सब कहीं नहीं जाना चाहिए, डिबेट हो जाएगी। ये मैं नहीं डालूंगा। और बताइए कब डिबेट कब होगी आप मुझे लिखित में दो ये चीज। मैं लिखित में दे देता हूँ। लाइए उन कैमरा लिखित में दे देता हूँ। लाइए पेन पेपर दीजिए मुझे। पेन पेपर दो। डिबेट की डेट क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, मेरे लड़के से नहीं तुम्हें दूसरा मोबाइल दिला देंगे। नहीं सुनिए सर, ये वाला मोबाइल ना देखकर तुम्हें दूसरा मोबाइल दिला दिया जाएगा। कोई भी नंबर इस्तेमाल करा देगा तो डिबेट की तारीख रखवा दो। मैं तैयार हूँ और कोई भी एक्स मुस्लिम तैयार है। ये कोई पहली लड़की नहीं है जो ऐसा बोल रही है। ये इस्लाम जो है सबसे पहले अपने माँ बाप के खिलाफ ही करता है तैयार, अपने परिवार के खिलाफ तैयार करता है। फिर हिंदू को सारे हिंदुओं को काफिर समझ आता है, काफिर सबके खिलाफ खड़ी हो जाएगी ये। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे, अभी ना समझ है, इसको समझा देंगे, मान जाएगी। मान इसलिए जाएगी क्योंकि इसने इसलिए एक साइड देखी है, इसने वास्तविकता एक नहीं। हम कोई धमकी अब मेरे को धमकी दी जाएगी, कोई धमकी लड़के को पकड़वाएंगे। नहीं, लड़के को तो पकड़वाएंगे। अगर कोई हमारी जब आपको लड़के से कोई लेना देना नहीं, आपको तो लेना देना इस्लाम से है ना, तब चूल्हे में डालिए लड़के को। पकड़वा, क्योंकि जब लड़के के उससे मैंने किया नहीं तो मैं लड़के को पकड़वाने भी नहीं दूंगी। नहीं तेरी आपका क्या लेना देना उससे? आपका क्या मतलब है उससे? क्या आप तो इस्लाम पे डटी रही है ना। आपने बोला कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं किसी भी मुस्लिम लड़के से शादी कर लूंगी, तो आपको उससे क्या लेना देना कि उसके साथ क्या हो रहा है? अब मेरी वजह से लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। लड़के की तो बर्बाद होगी, तेरी नहीं होने देंगे, हम ये गारंटी है। मेरी हो जाए 1000 बार, पर मैं अब जिंदगी पर लड़के की नहीं भी होगी। जितना गिरोह पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक, शायद इसी को माइंड वॉश बोलते हैं। लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की जिंदगी नरक हो चुकी है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो तो हो। माँ बाप ने किया, माँ बाप ने अब मेरी जिंदगी खुद बर्बाद की है। आज जो मीडिया वाले आए हैं ना, मैं कभी ये चीजें सोचती भी नहीं थी, मैं बहुत दूर थी इन चीजों से। बड़ा आसान है माँ बाप को, सुनिए, बहुत आसान है माँ बाप को बोलना, माँ बाप को बुरा भला बोलना, गालियाँ देना। जब आप माँ बनेंगे ना, मेरी बात सुन, जब आप माँ बनेंगे ना, ये चीज़ आप बेहतर समझिए छोड़ा नहीं है मुझे कि क्या होती है फीलिंग जब आपका बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, जब आपका बच्चा आपको खुद गाली दे। लायक भी नहीं हूँ अब खुद को मानती, मैं मीडिया पे आ गई हूँ ना, तो मैं नहीं मानती। आप कह रहे हो कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहती थी, तो फिर वो लोकेशन किस लिए भेजी? जो लोकेशन लड़के ने भेज रखी है आपके फोन में पड़ी हुई है, मैं आपको कहो तो दिखा सकता हूँ। फोन पे व्हाट्सएप पे होगी? नहीं, कहाँ पे है बताओ आप लोग? पता है कहाँ है, बहुत जगह तुम्हारे सारे स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पहले वो चैट दिखाओ ना लोकेशन वाली, मैं उसको जब ही तो जवाब दूं, क्योंकि मेरी अभी इतनी याददाश्त कमजोर कर रखी है आप सबने मेरे ऊपर प्रेशर डाल के मुझे, मैं अब पढ़ लूँ ना तो मेरे को 1 मिनट में भूल जाती हूँ, इतनी मेरा प्रेशर मेरे ऊपर घर वालों ने बना रखा है। प्रेशर घर वालों ने नहीं बना रखा दीपक जी, प्रेशर इस्लाम ने बना रखा। हम जब परसों नरसों आए थे, नीरज अत्री सर और मैं, हमने सारी चीजें खोल के तर्जुमों के साथ रख दी और इनके हाथ में कुरान देने लगे तो नहीं मैं अभी नहाई धोई नहीं हूँ, वुजू से नहीं हूँ, कुरान को छू नहीं सकती। जबकि वो कुरान वो आस्था वो ठीक है। वो कुरान का पेपर जो है वो गाय के गोबर से बना हुआ पेपर है, गाय के गोबर से बना हुआ पेपर वो है। आस्था है उनकी। और वो जो इंक जो है वो आस्था है उनकी। सुनिए, वो इंक जो है वो एक तरह का केमिकल है, उसे छूने से मना कर रही। भाई पढ़ तो लो, सामने देख लो। हम तो मुसलमानों से भी कहते हैं सही इस्लाम पढ़ो, और ये इस्लाम कुरान की प्रैक्टिस कर रही हैं आप? नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ी? क्यों? वो पढ़ने के लिए ऐसे नहीं पढ़ सकते कुरान पाक को। लोकेशन और नाम नंबर दोनों डाला हुआ है कि आपको यहाँ आना है। ये देखिए, उनको दिखा दीजिए, दिखाइए भाई साहब, मुझे मेरे हाथ में दे दीजिए। मुझे दिखाओ ना, मैं बताती हूँ क्या। नहीं आपके हाथ में फोन नहीं जाएगा, आप दिखाओगे, आपको तो देना ही नहीं है मुझे फोन। ये मुझे दिखाओगे, ये गूगल मैप की लोकेशन शेयर की गई है। दिखाओगे भी आप? ये देखो, ये भेजा हुआ है, मैसेज भेजा हुआ है। 1 मिनट पूरे मुझे इधर दिखाओ। ये देखो, क्या है, कब की, कहाँ पे निकाली हुई है इन्होंने ये चीजें? लेकिन सब बेटा आपके, सब आपका फोन है, ये सब आपके सामने है, सब आपके सामने चैट है। पकड़े जाएंगे, एक भी नहीं बचने गए। ये एक नहीं 1 है, मिनट रुकोगे भी? हमारे आगे से लेके भाग देगी फोन। है? नहीं कहीं नहीं भाग रहे फोन लेकर वो। आप अपने मैसेज को छुटला सकती हैं क्या? 1 मिनट में आप तो अपने देखने किए हुए दो मैसेज क्या को नहीं है छुटला यार। सकती। ये क्या चीज है, मुझे भी तो देखने दो। ये वो है, मैं बताती हूँ, ये लड़के ने लोकेशन नहीं भेजी, आपको मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट आप छोड़, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, क्या ही कर लेंगे ये ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं वो चीज नहीं, ये देखो मैंने डाला हुआ है ये इमरजेंसी पे नंबर,
तो इसीलिए ये लोकेशन इससे जा रही है SOS। जाना अलग बात है, आना अलग बात है। 112 पे मिस कॉल करिए, कोई बात नहीं बेटा, सुनो। अरे वो मैं क्या बोल रहा था, 112 का तरीका है इसका, सुनो। इससे कुछ नहीं होना, ना तो हम तेरी पुलिस पकड़ने वाले हैं। मेरे को हाँ, कोई बात नहीं। मैंने आपको वो इमरजेंसी SOS है, मोबाइल में होता है सबके, वो चीज दिखाई है। वो लोकेशन कैसे जा रही है जो ये बोल रहे हैं, कोई बात देख लो। नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम, मैं ना मेरे घर वालों से आप भाग क्यों नहीं जाती? इनको भी छुटकारा दे दीजिए, आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। क्यों पुलिस केस करना है, क्या करना है? क्यों भागूं मैं? आपको इस्लाम प्यारा है, आपके माँ बाप प्यारे नहीं है, वो मुझे दिख गया है। आप भाग जाइए, कि मैंने पुलिस को केस कॉल नहीं हुई। भाग कर खूब इस्लाम कबूल कीजिए, खूब। मैं क्यों भागूं? मैं भागूंगी नहीं। 6 मिनट में पुलिस आएगी, आएगी। क्या करेंगे? नहीं भागूंगी। मारेंगी अपने माँ बाप को? नहीं, मैं माँ बाप को नहीं मारूंगी, अब तो मैं खुद कर। कैसे समाधान कैसे होगा इस चीज़ का कि आप कोई समाधान नहीं है मेरे पास, मरने के सिवा कुछ नहीं है। मरने वालों में से तो नहीं है आप? थी नहीं, पर अब हो गई। बेटे तुम अब भी नहीं मरने के और ना तुम्हें मरने देने के, लेकिन ये इन्हें किसी को छोड़ने वाले हम नहीं है, बात आत्महत्या सुन की लो। कोशिश करना भी, बोलना क्राइम है। क्राइम है। पता आपने जिनको कॉल किया ना अभी 112 पे, नहीं किया। वो आपको इस बिना पे भी उठा के लेके जा सकते हैं कि आप सुसाइड की धमकी दे रही हैं। SOS बताया है मैंने, वो इमरजेंसी SOS बताया है। वो अगर क्योंकि दिमाग कमजोर है, उस चीज में दिमाग कमजोर नहीं है। चाची, जब आप तो मेरे पुलिस को बुलाना है, उस चीज में दिमाग कमजोर नहीं है मेरा। मैंने, आप अपने मोबाइल में इमरजेंसी वो नहीं लगाते क्या? मैंने वो मेरी मतलब वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सारे लोग आपके उसमें हैं, खिलाफ हैं, खिलाफ है। और आप अड़ी यही रही। जिहाद की हिम्मत है, इसी बात को तो हम परेशान हैं। यही असली जिहाद है कि सारे मोहल्ला पड़ोस दुश्मन लग रहे हैं परिवार, चाचा ताऊ भाई, सब भाभी दुश्मन होगा, हैं। कोई आपका और भाई वो होगा, लड़का जिससे कोई चाचा शादी होगा। नहीं अब तक, जिसने खाली फोन पे इसको इतना कन्वेंस कर दिया, उसके लिए मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। ये इस्लामिक जिहाद है। आपको बड़े होते देखा है इन लोगों ने, ये दुश्मन नहीं है मेरी आपके, मीडिया पे बात, इतने से इतना होते देखा है। मेरी एक भी सच्चाई नहीं चल रही है। मैं देखो, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना सारी तुमसे ही तो बात कर रहे हैं। पूरा टाइम आपके आप सब पड़ोसी हैं? हम सब पड़ोसी है जी, से कोई दुखी नहीं करा था, सारे इसका प्यार था, बोले थे हर चीज इसने देवे थे। क्या लालच इनको मैडम, क्या लालच इनको? ये पड़ोसी भाई हैं, साथ देंगे पूरा। लालच क्या है? साथ देंगे, ये हिंदू भाई हैं, साथ देंगे। सच्चाई का साथ देंगे ना, सच्चाई का। सच्चाई मैं नहीं रही ना, सच्ची सबके सामने अरे मैं भाई, झूठी हो रही इस्लाम हूँ। खुद सच्चा, हम तो कहते हैं सच्चा साबित। माइंड वॉश लग रहा है, सब ब्रेन वॉश माइंड वॉश है जी, बिल्कुल पहले वाली तो लगती नहीं है छोरी, बिल्कुल भी ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश, बिल्कुल 100 के 100। सब हिंदू है इसलिए साथ दे रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है। पूछो, ये तो तुम्हारा साथ दे सकते हैं? ये बताओ। मैं तो इस्लाम में रह चुका हूँ। सबका एक सुर में कैसे हो सकता है? सब एक सुर में बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। मैं अब तो बोलेंगे तो बोलने दो, गलत मैं नहीं। मैंने वो इमरजेंसी नंबर ऐसे नहीं है, वो मैंने प्राइवेसी लगाई हुई थी। चलो आप मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, अगर कोई स्विच ऑफ कर ले मेरे मोबाइल में, वो भी प्राइवेसी है। अगर मेरा जब तक फिंगर मेरा नहीं लगेगा तब तक वो स्विच ऑफ भी नहीं होगा। आयुष का केस देखा आपने? शामली में जो आयुष था, उसने मुसलमान इस्लाम कबूल किया, फिर वो हिंदुइज्म में आ गया। वो भी यही बोलता था, वो भी यही बोलते वो थे, हटा दिया, अब हटा दिया ये। वो भी यही बोलते थे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। उनके माँ बाप कितने परेशान थे, आज क्यों वो वापस आ गए? इस्लाम इतना ही उनको पसंद होता, क्यों वो वापस आ गए? सोचिए जरा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। मैं कुछ नहीं सोचने की उसमें हूँ, अब नहीं हूँ। कमी क्या है हिंदुइज्म में? प्रॉब्लम क्या है? कमी क्या है? अब जो चीज हुई ना, ये जो मैं मीडिया पे आ गई हूँ ना, मैं नहीं हूँ किसी भी चीज की सोचने वाले के लिए। मैं हिंदुइज्म में पूछ रहा हूँ, हिंदुइज्म में क्या कमी है? कुछ भी नहीं कमी है, मैंने बोला ना, मैं कुछ भी कमी नहीं है। मुझे बस एक ही चीज पसंद आई, वो मैंने बता दी। इस्लाम कौन सी चीज? यही कि मतलब किसी को बिना देखे, बिना वो उसको मान रहे हैं, फिर भी अल्लाह को मान रहे हैं। हम भी तो उसी को मानते हैं। हमसे पूछ तो ले कि कौन सा ईश्वर है हमारा, कौन सा परमात्मा है, हम भी तो बताएंगे। इसको हमने देखा नहीं, उसको अच्छी चीज यही लगी कि उसमें अल्लाह को पूज रहे हैं, सिर्फ ये। तो हमसे क्रिश्चियनिटी में जीसस को पूज रहे हैं, उस वो अच्छा नहीं लगा? वो मैंने जाना नहीं उस चीज के बारे में। कौन है? कौन है ये? कौन है ये? है कौन? वो कैमरा राज नहीं आया तेरे को? इसका फोन लीजिए और वीडियो डिलीट करवाइए। फोन ने कॉल देना है, हमारे घर की इज्जत को खाएगा तू? नहीं, हमारे घर की इज्जत को खाएगा। दूसरे लड़के नहीं, मैं उनको इतनी इज्जत करता हूँ। सलमान है, लगा घंटा लगा, मैं काट रहा हूँ।
अंगूठा लगा खोल तो ही ना शकल दिखाओ जी इसको, ऐसे लोग हैं ये। क्यों बना रहा वीडियो? वीडियो डिलीट मार। मार दूंगा बहन चोद ने। भाई वीडियो का मतलब क्या है गाना बनाने का? तेरी हिम्मत कैसे हुई वीडियो डालने की, मुझे ये बता। वीडियो कहाँ डालना? तेरे को साले उठा दूंगा। तेरे को वीडियो उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तू वीडियो कैसे बना रहा है? मुस्लिम है ये मुस्लिम है लड़का। ये मोबाइल रखो, बैकअप भी लग जाता है वीडियो के बाद में। मोबाइल रखो भैया, मोबाइल जमा कर दे। अच्छा क्यों, उद्देश्य क्या है बनाने का वीडियो? उद्देश्य क्या है बनाने का वीडियो? आप इनको फोन दीजिए, फोन हम बाहर गए हैं, आपको चेक करके तब भेजेंगे। मुझे तो बता दे भाई, क्या उद्देश्य था वीडियो बनाने का? फोन में दे रहा हूँ। नहीं, फोन चेक होगा। आप फोन चेक कर लो। अब फोन चेक होगा, मैंने नु कहता सब फोन चेक होगा। फोन कहीं नहीं जाएगा। पड़ोस के कैसे होगा इन्हों बताओ तुम है? मम्मी मैं तू तो बैठ खड़ा नहीं है, चल खड़ा हो गया, तू वीडियो क्यों बना? तेरे में तो नहीं भेजा इसने कुछ? तेरे में तो नहीं भेजा कुछ? ना मेरे में क्या भेजो ना, देख लो ले हो रहा लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भी पता चल जाएगा। ये फोन तुम्हारा भी जमा करूंगा आगे। अगर तुमने अड़ोसी पड़ोसी के ये यही रहता है इनके यहाँ, इनके यहाँ रहता है। अरे भान किराए पे? मेरा भान किराए पे रहता। तमाशा देख रही हैं आप? देख रही हूँ मैं सब देख रही हूँ। देखो समाधान ढूंढ लीजिए, अभी भी वक्त है। वीडियो पब्लिक नहीं हुआ है। समाधान क्या ढूंढूं मैं? क्या आपके माँ बाप को शांति मिल जाए, वो समाधान ढूंढ लीजिए। आपके घर की इज्जत कहीं ना उछले, वो समाधान ढूंढ लीजिए। बेटी घर की इज्जत होती है, मानती हैं? आप इनकी बेटी हैं, आप इस घर की इज्जत हैं। हाँ हूँ मैं इस घर की इज्जत अगर दूर, पर मैं ना अभी मैं घर पे किस लिए आई थी? मेरा लड़के से दिल मिलता है, मैं लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उस लड़के से? हाँ। तो पहले क्यों नहीं कबूल किया आपने? पहले आपने बोला कि मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है, उस लड़के में इंटरेस्ट नहीं है। लड़के से पहले मैंने किया है स्टार्ट। अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप? बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। तो आपको उस लड़के में इंटरेस्ट है? हाँ। कब से बात चल रही है आपको उस लड़के से? मेरी हो गया होंगे 4 साल के करीब, तो मुझे इस्लाम धर्म हो गया। मेरे 3 या 3.5 साल, बस इतना ही होगा। मतलब इस्लाम कबूल करने के तुरंत बाद आपकी उस लड़के से मुलाकात हुई, आपको प्यार हो गया? कौन है वो लड़का? शादीशुदा है, निकाहशुदा है या सिंगल है? नहीं, लड़का पढ़ रहा है। लॉ पढ़ रहा है, लॉ पढ़ रहा है। लड़के की मजबूरी है वो, मतलब आप ये बात न्यूज़ पे मत आने देना, मैं आपको बता दूं। क्या मजबूरी है वो बता दो। वो मतलब अभी कुछ भी काम वगैरह नहीं करता, इसीलिए उसकी मजबूरी है। वो पढ़ रहा काम है। कर रहा होता तो आप अभी तक निकाह कर चुकी होती। तब भी नहीं करती मैं, तब भी मेरे घर वालों को घर लेके आती, उसको दिखाती सब। मैंने ना मेरे घर वालों को इतना बोला, देखो चलो मैं मानती हूँ मेरे से ये गलती हुई, मैंने मुस्लिम लड़का पसंद किया। इस्लाम धर्म तो देखो मैंने दिल से किया, मैंने मतलब ये नहीं किया कि लड़के के लिए किया। मेरे को लड़का पसंद आ गया तो मैंने ये चीज़ अपने घर वालों को 3 साल से समझा रही हूँ कि अगर तुम्हें लगता है लड़का गलत है, तुम एक काम करो, तुम उसका जानो, उसके बारे में सारी चीजें, उसकी डिटेल निकालो। ऐसा नहीं है, देखो ये लड़के से वो शादी कराने के लिए तैयार, वो हिंदू हो जाए, मैं कराऊंगा शादी। वो मुझे नहीं पता। हिंदू बन सकता नहीं बन सकता, वो सबके राइट है, वो हिंदू बने या ना बने, वो सबके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट तुमसे है। प्यार करता है, जब तुम उसके प्यार में इस लेवल तक जा सकती हो। मैं उससे नहीं बनी, ये बात तो गलत देखो है। यही तो आयुष का कहना था और यही अब इनका कहना है, आयुष ने तो और अपनी आगे शादी चल के में सबका यही कहना होगा, नहीं मैं लड़की के लिए नहीं बना। और अभी भी वो कहीं फंसा हुआ होगा ना दिमाग में, वैसे निकल चुका है। हमने उसकी घर वापसी करा दी है। इसी तरह कुरान की आयतें उनको समझाई गई थी, बताई गई थी, ऐसे इनको बता रहे हैं। क्या नाम है इस गाँव का? गाँव का नाम क्या है? उगरा खेड़ी। उगरा खेड़ी। हाँ, उगरा खेड़ी पानीपत। और इनका नाम? इनका नाम दूसरा नाम बताओ अपना जो चेंज किया। पहला नाम क्या है? खदीजा। प्रीति नाम है। और अब क्या नाम है? अब इनका अब जो खदीजा कुछ करके है इनका नाम। खदीजा। क्या अभी का नाम क्या है? खदीजा। करंट का नाम क्या है? मुसलमानी नाम क्या है आपका? खदीजा। खदीजा। ये किसने रखा? मैंने। नामकरण भी खुद कर लिया और बिरादरी भी खुद चुन ली, शेख बिरादरी बन भी गई खुद है। चुन ली। क्या बात है। झूठ बोल रही हैं आप, सफेद झूठ बोल रही हैं। बिरादरी कौन चुनेगा कि कौन से फिरके में आप जाएंगी, क्या नाम होगा, क्या सरनेम होगा, वो तो कोई और ही डिसाइड। सुनो मेरी बात, वो शेख तो मैंने वैसे ही लगाया हुआ था। मैं खुद को रजविया कादरिया बोलती हूँ, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको हम मानते हैं। रजवी कौन है?
जो बरेली के मतलब आला हजरत है उनके उससे उनको मानते हैं, इसलिए रजबी लगाते हैं अपने पीछे। और चिश्ती वो है ना जो उधर के अजमेर शरीफ के मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, उनके आपको नाम तक नहीं पता, आपने बरेली भी मुसलमान आप बन गए, आपको ना मोइनुद्दीन चिश्ती का पता है, ना आपको मज़ारों का कॉन्सेप्ट पता है, ना आपको इस्लाम का कॉन्सेप्ट पता है। जानने ही तो लग रही थी अभी तो मैं क्यों नहीं जाना? अच्छा मजे की बात क्या है, एक बात ऐड करूंगा, सुनो नहीं महाराज एक मिनट रुकिए, एक बात ऐड करूंगा कि इन्होंने भाई साहब एक मिनट जरा, इन्होंने खुद से ही चुना कि मुझे मजहब इस्लाम चाहिए, इन्होंने खुद से ही चुना कि मुझे फिरका बरेलवी चाहिए, इन्होंने खुद से ही चुना कि मुझे नाम ये चाहिए, इन्होंने खुद से ही चुना कि मुझे बिरादरी शेख चाहिए, और इन्होंने खुद से चुना मुझे लड़का ये चाहिए, और कहती है जी मेरे तो इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का दखल नहीं है, फिरका भी खुद से चुन लिया। तो इसका जैसे कोई पैदाइशी मुस्लिम होता है, जैसे उसको चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पैदा होता वहीं का हो जाता, तो जाहिर सी बात है जिससे इन्हें प्यार हुआ ये उसी की फिरके की हो गई। आप गलत बोल रहे हो। अरे जी उसी के पॉसिबल ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं भाई, उसी के इस्लाम किसी का हाथ सर पे होता है तब इंसान कुछ चुनता है। धर्म का मामला है, अच्छा, कोई खेल नहीं है टमाटर आलू का। खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम खदीजा है। मुझे पता है ना? मैं इस नाम की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं इस नाम की बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने मगर अपना नाम इनकी लिया। बूढ़े माँ बाप की नहीं है, बूढ़े माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस्लाम की जो मरे हुए इतने 1450 साल के आसपास बीत रहे हैं, जिनकी हड्डी तक नहीं रही, गल के खाक हो गई, इनको कोई राइट नहीं है किसी। मैं गलत नहीं बोल रहा, हड्डी तक गल के खाक, खुदवा लो कब्र अगर मिल जाए तो, एज ए साइंस, मैं साइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगले वाली से का नाम रख लेती, उससे अगले वाली मतलब गुस्ताखी कर रहा हूँ, इतने खतरनाक मुल्ला बन चुका है इनके अंदर। खदीजा तो सच भी बोल रहा हूँ, तो ऐसा रख लेती नाम को, छोटी तो थी उससे कि हमारे नबी ने ऐसे उंगली की और चांद के 2 टुकड़े हो गए। हाँ पूछो, मगर भाई अगर 2 टुकड़े हो गए थे आपके नबी ने, अगर उनका पर्सनल मजहबी वो चीज़ है, मतलब नहीं वो कह रहे हैं, आप इधर बैठ, कोई बात नहीं, गलत नहीं कह रहा, पर वो इधर बैठ जाइए, इधर बैठ चाहिए अलग अलग दोनों। जंग में 2 दांत टूट गए। और उस लड़के मतलब ये घर देखो आप, पानीपत के उगेरा खेड़ी नाम है, उगरा खेड़ी गांव का नाम है, और प्रीति लड़की का नाम है। 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया, किसी लड़के की संगत में आई, बातचीत की। लड़के का नाम क्या था एक बार बता दीजिए प्लीज़। इश्तियाक शेख, जो बरेलवी फ़िरके से आता है, और उसके कांटेक्ट में आकर मैडम ने इस्लाम कबूल किया, बरेलवी फ़िरका कबूल किया। उसके बाद से ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, सबका हाल देख लो कितना बुरा है। और अभी मैडम का नाम खदीजा है। समझाने के लिए महाराज जी भी आए हैं हरिद्वार से, और एक्स मुस्लिम भी आए हैं इमरोज़ आलम, समझाने के उद्देश्य से कि आप प्लीज़ अपने माँ बाप का जो है थोड़ा ध्यान रख लीजिए। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।